तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मज़े में हो? तो देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 6 के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे राज्य सरकार के बारे में। जब वो अपने आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 152 से 237 तक, यही बात कर रहे थे हम। और अब तक हमने पढ़ा था कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही अपने राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। और हमने जाना था राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में जाना था, राज्यपाल के बारे में जाना था, उसकी नियुक्ति के बारे में जाना था, उसके एक एक आर्टिकल को भी हमने जो है समझा था, ठीक है। राज्यपाल की हर चीज खत्म होने के बाद में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 161 के तहत समाधान की शक्ति के बारे में। इसमें थोड़े से दो अंतर है, वो आपको याद रखना है। अर्थात कि राज्यपाल भी जो है सजा कम या माफ कर सकता है, लेकिन इसमें दो थोड़े से बड़े अंतर दिए गए। एक तो ये कि राज्यपाल जो मृत्युदंड जो होता है ना उसको माफ नहीं कर सकता। मृत्यु या फांसी को कंप्लीट माफ करना ये केवल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। और एक जो अपने जो सैन्य न्यायालय होते हैं, आप जिसे बोलते हो कोर्ट मार्शल, वो उसकी जो है सजा माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, ठीक है। तो दो प्रकार की सजा माफ नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि राजस्थान में अपने जैसे प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है, और किन किन की पद पर रहते मृत्यु हुई है। और ये तो आपको याद रखना ही है राजस्थान के अंदर अगर आप तैयारी करें तो। क्योंकि कभी कभी है ना लिंक बाय लिंक पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं। और कभी कभी मृत्यु जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि अपने दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जी जैन है, और जो आपके M.K. सिंह है, सॉरी S.K. सिंह है, और एक प्रभाजी राव है, ठीक है। इन चारों की भी जो है राज्यपालों की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम अगले जहाँ से शुरू करेंगे वो है मुख्यमंत्री और आपके राज्य की मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, जब हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं ना तो वो अपने आर्टिकल आते हैं 163 से। कहाँ से? 163 और 167, ये दो आर्टिकल 163 से 167 के बीच में, ठीक है। कौन आता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आती है, चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद। पहले जरा इसकी संविधान की आप स्थिति जानिए। 163 में क्या है? तो देखिए 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधान होगा उसका CM। कौन होगा? CM होगा। 163 में सीधी सी बात है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? CM होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। लेकिन 164 में फिर कहा गया है कि जो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना वो राज्यपाल करेगा। तो आप ऐसा याद रखिए, 163 में कौन है? CM आ गया, और 164 में क्या होगी? उसकी नियुक्ति। क्या होगी? उसकी नियुक्ति, याद रहेगा। अब देखिए, पहली बात है, आमतौर पर राज्यपाल जो है विधानसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को क्या करता है? मुख्यमंत्री चुनता है। समझ में आ गई? मतलब कि जो बहुमत का जो जिसे बहुमत हासिल होगा वो क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। समझ में आ गई? उसके बाद में बात करते हैं इसकी शपथ की। तो देखिए, शपथ को पद और गोपनीयता की शपथ जो कौन दिलाता है? उसके राज्यपाल। कौन दिलाता है उसको? राज्यपाल। तो ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब जरा मैं हम इसकी बात करते हैं मुख्यमंत्री, उसकी कार्य, मुख्यमंत्री और इसके जो कार्य और उसके जो शक्तियां होती है ना, पावर, उसके बारे में। तो खास बात तो पहले आप याद रखिए, मंत्रिपरिषद का ये मुखिया है। मतलब आप समझिए कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है मुख्यमंत्री ही करता है। वे किसी भी मतलब कि मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, वे किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है। समझ में आ गई? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद इन दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रशासन और फैसलों की जानकारी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक चीज याद है आपको और रखनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, राज्यपाल क्या है? नाम मात्र का, वास्तविक कौन है? CM है, ठीक है। तो 167 आपको याद रखना है, 167 इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के जितने प्रशासन है और फैसलों की जो जानकारी है ना वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो ध्यान रखना, जानकारी किसको देगा? जानकारी देना किसको?
और ये उसका कर्तव्य है, ध्यान रखना। किसको देगा वो जानकारी? राज्यपाल को। समझ में आ गई बात? अब देखिए, एक जो मुख्यमंत्री होता है वो आपके राज्य के जो विकास की योजनाओं का मुख्य कर्ता धर्ता होता है। किसका होता है? जो आपके राज्य की विकास की जो योजनाएं है ना, उन सभी का मुख्य कर्ता धर्ता है, अर्थात कि नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष है ये। क्या ये? नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखना वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। उसके बाद में एक आर्टिकल है अपने 165, जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एडवोकेट जनरल। कौन से आर्टिकल में? 165 में। आर्टिकल 165 में कहा गया है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी है, हमने पढ़ा था केंद्र में महान्यायवादी, वैसे ही राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है। अब देखिए, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। कौन? अर्थात कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। अब इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। पहली बात तो आप याद रखें, ये जो आपके अधिवक्ता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल, कौन है ये? 165 में क्या? एजी, अर्थात कि एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति की बात करें, कुछ पॉइंट आपको याद रखने। नियुक्ति कौन करता है? इसकी राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। समझ में आ गई? और ये याद रखना, राज्य के आपके फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, अर्थात कि पहले विधि अधिकारी। समझ में आ गई? योग्यता क्या है इनकी? अगर किसी को बनना है तो क्या करें? तो देखिए, इसकी योग्यता यही है कि यह हाईकोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। हाईकोर्ट का जज बनने के बराबर होना चाहिए। अब इसके कार्य की बात कर ले तो देखिए, इसका कार्यकाल सीधी सी बात है, पहली ऐसे ही पता चल रहा है। और जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था महान्यायवादी, वैसे ही होता है। तो फिर वही समझो कि राज्य जो सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और जो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर बात वही है, वोट नहीं दे सकता। ठीक है। अब देखिए, जैसे राजस्थान में हम चलते हैं तो उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अपने मुख्यमंत्री आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि अपने प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। पर याद ध्यान रखिए, वो निर्वाचित नहीं थे, वो क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे वो? मनोनीत। कौन थे? हीरालाल। तो फिर निर्वाचित कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रथम मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री थे, लेकिन वो मनोनीत थे। लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो वो टीकाराम पालीवाल है। कौन है? टीकाराम पालीवाल, जो कि आपके लगभग क्या 1952 में बने थे, है ना? 1952 में बने थे। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दो तो हो गए, प्रथम और प्रथम, दोनों ही प्रथम में। ध्यान रखना, प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत पूछे तो हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित पूछे तो आपके टीकाराम पालीवाल। हम इसे राजस्थान जब पॉलिटी कंप्लीट पढ़ेंगे तब इसको पूरी और कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट के साथ में आप जरा चलिए ताकि आपको याद होती रही। ठीक है, 1952 में जब हुए थे चुनाव तो प्रथम निर्वाचित कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। अगर पेपर में ऐसा जाए कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो फिर नाम आएगा मोहनलाल सुखाड़िया का। किनका? मोहनलाल जी का। ठीक है, किनका नाम आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया का। और ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने लगभग 17 साल शासन किया है। कितने? 17 साल। अगर बात आ जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आपको याद रखना वसुंधरा राजे, जो कि आपके प्रथम बार बनी थी 2003 से 2008। ठीक है, वसुंधरा राजे याद रहेगी। और अगर आप मान लो आपसे ऐसा पूछ रहे कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके भैरों सिंह जी शेखावत, जो लगभग आपके 1977 में बने थे। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। अगर मान लो एग्जामिनर ये पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम जो है अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है, अल्पसंख्यक, तो ध्यान रखना उनका नाम है बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान। ठीक है, और याद रखना ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। एकमात्र मुख्यमंत्री। ठीक है, और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, याद रहेगा बरकतुल्ला खान। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो याद रखना हीरालाल देवपुरा है। कौन है?
हीरालाल देवपुरा, इन्होंने मात्र 16 दिन ही कार्य संभाला है, मात्र 16 दिन। तो याद रहेगा, ठीक है। तो याद रखना तीनों चीजें। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का, जो कि मात्र आपके 16 दिन रहे थे। और अगर प्रथम गैर कांग्रेसी पूछ ले तो भैरों सिंह शेखावत कब बने थे, 1977 में बने थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ ले तो वसुंधरा राजे, जो कि 2003 से 2008 के समय रही थी। अगर सर्वाधिक मुख्यमंत्री पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें हम आधुनिक भारत राजस्थान का निर्माता कहते हैं, लगभग 17 साल से इन्होंने जो शासन किया था। अगर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे प्रथम हीरालाल शास्त्री, अगर निर्वाचित पूछे प्रथम तो टीकाराम पालीवाल, जो कब बने थे 1952 में, ठीक है। अब देखिए, अब हम जरा बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद का आकार की। देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था 91, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है, वो हुआ था आपके 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। राजस्थान में जरूरी है ये चीज, जैसे कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि राज्य मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, उन सब की संख्या मिलाकर विधानसभा की कुल सदस्य जो संख्या है वो कितने नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? इसे राजस्थान के गणित के अनुसार समझे। देखिए, जैसे कि राजस्थान में विधानसभा, जो आपकी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 है। कितनी है? 200 है। तो 200 का 15% कितना होगा? 200 × 15 कर लो, 200 × 15 कर लो, कितना आएंगे? 15 में 30, तो बस 301। तो मतलब कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात कि राजस्थान में अगर विधानसभा सीट 200 है तो 200 × 15% कर लो, इंटर कर लो, कितना आ जाएंगे? 301 आएंगे। तो 301 सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। कितने? 30, ठीक है। तो याद रहेगा कितने हो सकते हैं? 30। अच्छा, पहले 301 बोल दिया है ना कोई बात नहीं, तो याद रखना 30 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 दूनी तो 30 ही होते हैं ना। तो 30, चलो बोलने में गलती हो सकती है, लिखने में तो नहीं हुई ना, 15 × 2 ही किए मैंने, 200 ही किए, तो आपको याद रखना है। यानी कि राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। मुख्यमंत्री को मिलाकर और न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री। कितने मंत्री? अगर सब ज्यादा पूछे तो 30 और न्यूनतम पूछे तो 12। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए, हमने अभी तक बात की इनके बारे में, लेकिन अब हम चलेंगे जरा राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल के बाद विधानसभा की बात करते हैं, विधानमंडल की बात कर लेते हैं, जो कि आपके, पहले जरा इसे मिटा देते हैं। तो आपको याद रखना ये चीज, भूलना नहीं है, 15% से तो अधिक होनी ही नहीं चाहिए। ये एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन करने के एग्जामिनर में पूछ लेता है, ठीक है। विधानसभा आपकी कंप्लीट है। अब हम जरा बात कर लेते हैं विधानमंडल की। देखिए, पहली चीज तो याद रखिए, जो आपके राज्य विधानमंडल है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो देखिए, आर्टिकल आपके 168 से 212, ठीक है। एक 168 से 212। पहली चीज आप समझिए, विधानमंडल का गठन होता है आर्टिकल 168 के तहत। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 68 के तहत विधानमंडल का, याद रखना, विधानसभा नहीं है। तो आर्टिकल 168 में क्या है? क्या है? विधानमंडल का गठन। भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में क्या है? 1 सदनीय है, ठीक है, 1 सदनीय व्यवस्था है। राजस्थान विधानमंडल की बात करें तो ध्यान रखना, इसमें एक ही है, राज्यपाल और विधानसभा, जो दोनों मिलकर क्या विधानसभा ही बनती है, विधानमंडल बनता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले कहा था भारत में कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन से? विधानमंडल और विधान परिषद।
लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में एक सदनीय है, एक सदनीय व्यवस्था, अर्थात कि राज्यपाल प्लस विधानसभा। समझ में आ गई। अब बात कर ले जरा इसकी संरचना की और जो इसकी सीटें होती है उनकी। हमने बात की थी जैसे कि राजस्थान का मैंने उदाहरण देकर समझाया कि 30 जो 15% से अधिक नहीं, तो टोटल कितनी होगी 30। उसी तरह एक आर्टिकल आपके 176, कौन सा है 176, जिसमें कहा गया है कि सीटों की संख्या के बारे में बताया गया कि राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें कितनी है 200, सीटों की संख्या कितनी है 200 है। उनके ऊपर और डिपेंड करता है आरक्षण, रिजर्वेशन। इन 200 सीटों में से मतलब एसी की कितनी और एसटी की कितनी, ठीक है। तो जरा आप मान के चलिए, जैसे कि मान लो इसमें बात की गई है रिजर्वेशन की, आर्टिकल रिजर्वेशन में आपको समझना है, केवल रटना नहीं है, क्या करना है समझना है। जैसे मान लो अगर मैं बता देता हूँ कि जो आपकी एसी की सीट है वो 34 है, कितनी है 34 है। और अगर मान लो अनुसूचित जो आपकी जनजाति है एसटी, क्या है एसटी, उनकी सीटें जो आपकी 35 है, ठीक है। नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, एसी से ऊपर थोड़ी जाएगी, एसी से डाउन, तो 25 है, कितनी है 25 है। अब देखिए पहली चीज याद रखना आपको, जैसे सीटों की संख्या राजस्थान में, जैसे राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें 200 है। आरक्षण रिजर्वेशन में इन 200 सीटों में से कितना होगा, तो एसी का हो गया 34 और एसटी का हो गया 25। अब जरा कार्यकाल की बात करते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का, कितना होता है 5 वर्ष का। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना विधानसभा ये, ठीक है, विधानसभा का है। तो विधानसभा की अगर हम संरचना और इसकी सीटें की बात करें तो आर्टिकल 176 में क्या है, सीटों की संख्या दी गई है, जिसमें क्या कहा गया है, आरक्षण भी इसमें दिया गया है, जिसके अंदर आपकी 34 सीट तो एसी की और आपकी 25 सीट एसटी की, ठीक है। सामान्यतः विधानसभा जो कितने वर्ष तक रहती है 5 वर्ष तक, लेकिन ध्यान रखना विधानसभा ऐसी है जिसे राज्यपाल क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, किसको, विधानसभा को, ध्यान रखना भूलना मत है। विधानसभा क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अब देखिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं है, केवल 25 वर्ष मांगी गई है, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जरा स्पीकर एंड उसकी जो डिप्टी स्पीकर है उसकी, मतलब कि विधानसभा के पदाधिकारी की। तो ध्यान रखना विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, विधानसभा के सदस्य जो अपने में से एक क्या चुनते, अध्यक्ष चुनते, ठीक है। उस अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं लेता, वे केवल एक विधायक के रूप में पहले से शपथ ले चुका है, तो उसको बार बार अब शपथ लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज याद रखना आप कि अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ लेने की उसको जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही विधायक के रूप में शपथ ले चुका है, तो अब अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने की क्या जरूरत है। तो क्या अध्यक्ष की शक्तियां हैं, तो बिल्कुल है। कैसे, जैसे कि सदन की एक तो वो कार्यवाही चलाएगा, क्या चलाएगा, कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएगा। एक दो दल बदल होता ना, दल बदल एंटी डिफेक्शन, उस पर क्या करेगा, फैसला लेना, और ये तय करेगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। तो ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला अध्यक्ष ही करता है, ठीक है, स्पीकर करता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में फिर एक आपके आर्टिकल आता है 169 का, कौन सा आता है 169 का, जिसमें हम बात करते हैं विधान परिषद की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं। याद रखना राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको नियम पता होने चाहिए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। 169 के अंदर क्या है, विधान परिषद है। ध्यान रखना राजस्थान में ये नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको नियम पता होने चाहिए। विधान परिषद बनाने या खत्म करने का अधिकार, पहली बात आपको याद रखना ये किसको है, केवल और केवल संसद को है। बनाना मिटाना किसके हाथ में, संसद के हाथ में। लेकिन इसके लिए राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पास करना पड़ता है, किसको, राज्य विधानसभा को, ठीक है। बनाने के लिए अगर बनाना है तो राज्य विधानसभा को क्या करना पड़ेगा, विशेष रूप से एक जो है बहुमत प्रस्ताव पास करना पड़ता है। अगर हम इसके सदस्य संख्या की बात करें ना, तो याद रखना
जैसे कि मान लो अगर राजस्थान में बनाना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उस राज्य की जो विधानसभा है ना, उसकी कुल सीटों का, उस राज्य की जो विधानसभा है उसकी कुल सीटों का 1/3, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम राजस्थान के तौर पर देखें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि राजस्थान के लिए यह संख्या 66 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 66। तो आपको समझना है कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम इसकी न्यूनतम आयु की बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु जो है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष। अब देखिए, जैसे मैं आपको राजस्थान में जरा फैक्ट के साथ समझाता हूँ। जैसे कि अपने प्रथम विधानसभा 1952। कब? 1952। 1952 के अंदर अपने जो राजस्थान में, तो इसमें कुल सीटें कितनी थी? तो इसमें 160 सीटें थी, लेकिन प्रेजेंट में 200 है, ठीक है। उस वक्त अपने अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। याद रखना, प्रथम अध्यक्ष है अपने राजस्थान में, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज याद रखना है कि अपने प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष थे तो नरोत्तम लाल जोशी थे। अगर आपसे महिला अध्यक्ष पूछ रहे तो आपको सुमित्रा सिंह का नाम याद रखना है। किसका? सुमित्रा सिंह का। ये वैसे भी रह जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2003 में बनी थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगर आपसे प्रथम विधायक पूछ ले, ये तो अभी तो जन जन को पता ही हो चुका है, यशोदा देवी है, ठीक है। एक चीज आता है कि प्रथम आपके विपक्ष के नेता, तो याद रखना कुंवर जसवंत सिंह थे। कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह। अब देखिए, वर्तमान जो अपनी विधानसभा भवन है राजस्थान में, ये जयपुर के आपके ज्योति नगर में स्थित है। और ये आपको याद रखना, इसका ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका उद्घाटन जो 2001 में हुआ था, उस वक्त आपके राष्ट्रपति थे KR नारायणन, ठीक है। अब जरा इसका गणित समझिए। विधानसभा की जो कार्यवाही के कुछ शब्द है उनको समझिए आप, उनका शब्दों को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है जो आपको याद रखने हैं। ये विधानसभा से रिलेटेड कुछ शब्द है, जैसे कि गणपूर्ति हो गया, ऐसे कुछ शब्द है। फिर आप बोलोगे कि ऐसे शब्द के कहाँ से आ गए, तो आपको पहले ध्यान से समझना है। जैसे कि एक शब्द है गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। तो एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब समझिए आप, मतलब कि सदन के बैठक के लिए, सदन की जो बैठक होती है उस बैठक के लिए कुल सदस्यों का, टोटल सदस्य, कुल सदस्यों का 1/10। कितना? 1/10। अगर राजस्थान के तौर पर देखें तो राजस्थान में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 1/10 अर्थात 20 सदस्य क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए। तो टोटल सदस्य कितने होंगे? अगर राजस्थान के तौर पर 1/10 देखें तो टोटल कितने होंगे? 20। तो 20 सदस्य क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। समझ में आ गई बात? फिर एक आपके जो विधानसभा की जो कार्यवाही चलती है उसमें फिर एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं प्रश्नकाल, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन हावर, अर्थात कि प्रश्नकाल। इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, सदन की जो कार्यवाही चलती है ना, ठीक है, जो आपकी बैठक चल रही है, उस कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, जो पहला घंटा होता है जहाँ विधायक जो है सरकार से सवाल पूछते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब कि जो आपके सदन की बैठक चल रही है विधानसभा की, उसमें जो आपके पहले घंटा होगा ना, जैसे कि स्टार्ट हो गया, उसके बाद में, ठीक है, पूर्ण कंप्लीट हो गया, एक आवर 1 आवर कंप्लीट हो गया, 1 घंटा होते ही, और जो विधायक जो आपके सरकार से सवाल भी पूछने लग जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो वाली, ठीक है, सारे सवाल पूछते हैं। उसी जो पहला घंटा बीतता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल, क्वेश्चन हावर। गणपूर्ति सभी को समझ में आ गई? गणपूर्ति अर्थात की कोरम, अर्थात की सदन की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10, चाहे कितने सदस्य उनका कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। यानी राजस्थान में अगर देखें तो कम से कम 1/10 का हो गया 20 सदस्य, तो 20 सदस्य वो मौजूद होने चाहिए, तभी जो आपके गणपूर्ति अर्थात की कोरम पूरा होगा, तभी जो है आपकी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं जरा अपनी राजस्थान हाई कोर्ट की, ठीक है, अर्थात की उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल पूछता है। पहली बात ये, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, HC की स्थापना। तो देखिए, HC की आपकी स्थापना होती है 29 अगस्त को। कब होती है? 29 अगस्त 1949। 1949 को किसने किया था? तो याद रखना, तत्कालीन हमारे जो राज प्रमुख थे महाराजा सवाई सिंह, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था। पर ध्यान रखना, जोधपुर में नहीं,
ध्यान रखना, जोधपुर में नहीं, जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे? जयपुर में। और प्रथम आपके जो न्यायाधीश है उनके बारे में आपको नाम याद रखना है, कमलकांत, कमलकांत, ठीक है, कमलकांत वर्मा, आपको जो है नाम याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसे याद रखो तो ऐसे ही रख सकते हो, कमलकांत तो वैसे ही नाम याद रख दिया, पहले अपने न्यायाधीश है, ठीक है। 1958 में फिर एक बड़ा मोड़ आया, ठीक है। 29 अगस्त 1949 में जयपुर में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। ये क्या आपके प्रथम न्यायाधीश है। लेकिन फिर जो आपके 1958 के अंदर, कब? 1958 में एक बड़ा बदलाव होता है, ठीक है। एक समिति है, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, इसी की सिफारिश पर आपके जो इस जयपुर के स्थान पर, जयपुर के स्थान पर कहाँ कर दी गई? जोधपुर, याद रहेगा। मतलब पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हाईकोर्ट को जो है जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। समझ में आ गई बात? अब बात कर लेते जरा इसकी पीठ और खंडपीठ की, अर्थात की बेंच एंड सीट की। इसमें मुख्य, इसकी जो अपनी मुख्य पीठ है वो कहाँ है आपकी, अर्थात जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सीट, वो कहाँ आपकी? जोधपुर के अंदर है। लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो देखिए, इसकी जो खंडपीठ है वो आपके 31 जनवरी 1977 को तो जयपुर में एक स्थायी खंडपीठ ब्रांच की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में जो टोटल जो स्वीकृत जजों की कुल संख्या के साथ है वो कितनी है? जोधपुर तो मेन ही हो गया, तो 50 जजे अभी प्रेजेंट में कितने? 50 जजे। खंडपीठ याद रखना है, कहाँ है खंडपीठ? अभी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। खंडपीठ कहाँ है? तो याद ध्यान रखना आपको, मुख्य पीठ प्रिंसिपल पीठ कहाँ है? जो आपकी सीट है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और खंडपीठ वो कहाँ है आपके? जयपुर में, जो कि अब आपके 1977 के बारे में एक स्थायी खंडपीठ बना दी गई है, ठीक है। वर्तमान स्थिति यही है, राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की कुल संख्या कितनी है? 50 है, याद रहेगा। अब जरा बात कर लेते हैं जजों की नियुक्ति की। तो देखिए, इनकी नियुक्ति करता है आपके प्रेसिडेंट। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन, एक तो उनसे, और जो संबंधित जो राज्य के जो आपके राज्यपाल होते हैं ना, ठीक है, उनसे क्या करते हैं? सलाह करते हैं। उसके बाद में इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है। सलाह मानना पूर्णतः जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद ऑटोमेटिक रह जाएगी। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो देखिए, अगर जज बनना है तो आपको 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, 10 साल तक, या फिर हाईकोर्ट में आपके वकील रहा हो। अगर उम्र सीमा की बात करें तो एक तो याद रखना, जज की उम्र 62 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु तक ही वो पद पर रह सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी? 65 वर्ष, ठीक है, उससे अधिक नहीं थी। तो फिर इसे हटाया कैसे जाएगा? तो उसी प्रक्रिया से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, मतलब कि वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हाईकोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो आपको याद रखना है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात की थी, वैसे आपके हाईकोर्ट की शक्तियां भी है। जैसे कि जो आपके चुनाव जो याचिकाएं होती है ना, चुनाव पत्रिका याचिकाएं, ठीक है, हम इसको बोलते हैं प्रारंभिक, जो आप बोल सकते हो आधिकारिकता, ठीक है। हाईकोर्ट की ये क्या शक्तियां हैं? जैसे चुनाव याचिकाएं हो गई, वसीयत हो गई, तलाक हो गया, कंपनी कानून के मामले हो गए, ये सीधे कहाँ जाते हैं? ये सीधे हाईकोर्ट के अधीन है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो मामले होते हैं, जैसे चुनाव हो गया, चुनाव की जो याचिकाएं होती है वो, वसीयत हो गई, किसी का तलाक, कंपनी के जो कानून के मामले, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? आपके हाईकोर्ट में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था रिट के बारे में, ठीक है, हमने 32 में पढ़ा था, अब 226 में पढ़िए आप वापस। मैंने दोनों आर्टिकल आपको वहीं समझाए थे, एक बार फिर समझा रहा हूँ इसमें हाईकोर्ट में जब हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। 226 इसको क्या बोलते हैं? रिट अधिकारिता, ठीक है। इसमें मूल अधिकारों और जो आपके विधिक अधिकार है उनको 5 तरह की रिट जारी होती है। कितनी? 5 तरह की रिट जारी होती है, ठीक है। तो याद रखना, अनुच्छेद 226 की क्या ये शक्ति है? अनुच्छेद ध्यान रखना, जो आपके 32 है ना, उससे भी ज्यादा व्यापक है ये, अर्थात कि अधिक शक्तिशाली है, समझो आप, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम जरा
इसकी जो शक्ति के बारे में, जैसे कि राज्य की सभी जो निचली अदालतें हैं ना, उन पर कंट्रोल होगा, उन पर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्या होगा, कंट्रोल रखा जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी ये है, तो आप सीधी से समझिए ना, सबसे बड़ी ये तो कंट्रोल उन्हीं पर होगा। ये तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी चीजें आप ही समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा राजस्थान में रहकर कि सर्वाधिक जो है कार्यकाल वाले आपके मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको नाम याद रखना है, कैलाश वाचु। ठीक है, कैलाश वाचु नाम याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजस्थान में जो प्रथम महिला जज कौन थी, तो आप क्या बोलोगे? तो सभी को याद होना चाहिए, उनका नाम है न्यायमूर्ति कांता भटनागर। क्या नाम है? कांता भटनागर। कमलकांत तो आपके प्रथम थे। कमलकांत कौन थे? प्रथम थे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट आपके कमलकांत थे। लेकिन अगर महिला जज की बात करें तो कांता भटनागर थी। समझ में आ गई। और आप सभी को पता है अभी 2019 के अंदर जो आपके उस वक्त जो आपके तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी ने जो उद्घाटन किया था आपके राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का जोधपुर के अंदर, ये तो वैसे भी सभी को पता ही है। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया था ये भी आपको भी याद हो तो क्यों? क्योंकि राजस्थान का भरोसा है, पूछ ही ले किसने उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम जरा बात कर लेते हैं पंचायती राज की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं मुझसे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, जो आपके पंचायती राज है इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 से। कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 से क्या होती है? पंचायती राज की शुरुआत होती है। अच्छी बात यह है कि ये हमारे राजस्थान से शुरू होती है, तो आपको ये याद ही हो ही जाएगी। उर्दू यहीं के उनको तो हो ही जाएगी, और आगे से रही होगी साहित्य याद, भूलना बिल्कुल नहीं है। और वैसे राजस्थान की चीज़ें हम अगर फैक्ट के साथ में लेकर चलेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से याद हो जाएगा। और जब हम राजस्थान जो है आपकी पॉलिटी पूरी कवर करेंगे ना, तब आपको कंप्लीट पूरा याद हो जाएगा। कंप्लीट पूरा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब देख लीजिए, पंचायत तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है, शुरुआत होती है, समझिए शुरुआत होती है, स्थापना होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहाँ से होती है, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है आपके एक गांव है बगदरी गांव, और ये है कहाँ पे? तो ध्यान रखना ये आपके नागौर में। नागौर कहाँ है? तो ये आपके राजस्थान में है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आपको सभी को नाम याद होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल जी नेहरू ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि तत्कालीन आपके जो पीएम कौन थे? यही थे। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसका महत्व क्या है, तो देखिए राजस्थान, पहली बात तो अब आप याद रखना, राजस्थान जो आपका फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट क्या है? राज्य, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जिसने पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की है। समझ में आ गई बात। अब देखिए एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1992 में, 1992 में हुआ था। इसके तहत क्या गया कि पहले जो पंचायती राज थे वे केवल राज्य की इच्छा पर थी, वे केवल राज्य की इच्छा पर थी, लेकिन इस संशोधन ने इसे क्या कर दिया? संवैधानिक शक्ति दे दी। क्या कर दी? संवैधानिक शक्ति दे दी थी। जैसे जैसे कि मान लो, पहले आपको इसकी जो संरचना समझो, इसे लागू हुआ था 24 अप्रैल को। कब हुआ था? 24 अप्रैल को। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। और ध्यान रखना 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसी के बाद में संविधान में फिर एक बदलाव हुआ और भाग जोड़ा गया
9। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग जोड़ा गया 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद रखे गए 243 से। कहाँ से? आपके 243 से 243 ओ मतलब ABCD वाला ओ, ठीक है। ऐसे लिंक बाय लिंक चलता है ये 1 2 3, जैसे 1 2 3 हो गया, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो ABCD के तरीके से हो गया, ठीक है। फिर एक इसमें एक अनुसूची भी जोड़ दी गई, और वो अनुसूची थी आपकी 11वीं। कौन सी थी? 11वीं। याद रहेगा, इसमें क्या जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें जो है पंचायती राज, जो आपके पंचायतों को काम करने के लिए टोटल कितने विषय दिए गए थे? 19 विषय। मैंने पहले बताया था आपको, विषय अर्थात कि स्टेट के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, फिर एक समवर्ती आती है उसके लिए अलग, है ना। उसी प्रकार इनको भी जो है क्या दिए गए? विषय दिए गए काम करने के लिए। तो याद रखना 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल को क्या हुआ? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा? 9। दो आर्टिकल 243 से 243 ओ, भाग 9 याद रखना। अनुसूची 11वीं अनुसूची, यह भी आपको क्या करनी? याद रखनी। अब देखिए, पंचायती राज का जो ढांचा है ना, वो त्रिस्तरीय ढांचा है। क्या है? आप बोल सकते हो 3 टायर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में जो है वो बलवंत राय मेहता एक समिति थी, उसी की सिफारिश पर 3 स्तर अपनाए गए थे। राजस्थान में बलवंत राय मेहता, कौन थे? बलवंत राय मेहता। इनकी एक समिति बनी। बलवंत राय मेहता क्या एक समिति है, और इसी समिति की सिफारिश पर इसमें जो है 3 स्तर अपनाए गए। 3 स्तर कौन से? तो देखिए, आप समझिए। देखिए, पहले आती है ग्राम पंचायत। क्या आती है? ग्राम पंचायत। क्या आती है? ग्राम पंचायत। उसके बाद में क्या आती है? उसके बाद आती है पंचायत, जिसे हम बोलते हैं पंचायत समिति। क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। लेकिन उसके बाद में फिर एक आती है जिला परिषद। जिला परिषद। अब देखिए, तीनों का आप महत्व समझिए। पंचायती अर्थात ग्राम पंचायत जिसे हम बोलते हैं निम्न स्तर। क्या बोलते हैं? निम्न स्तर, ठीक है। ये तो ऐसे याद है, निम्न स्तर है, सबसे निचला वाला, ठीक है। निम्न स्तर। इसका मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और क्या है ये? निम्न है, ठीक है, निम्न स्तर है। समझ में आ गई बात? इसका जो चुनाव है ना, वो प्रत्यक्ष अर्थात कि डायरेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। समझ में आ गई बात? फिर हम बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति क्या है? मतलब आप बोल सकते हो मिडाइवर, अर्थात कि मध्यवर्ती स्तर है। क्या है? मध्यवर्ती स्तर है। इसका मुखिया जो होता है ना, वो होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान, ठीक है। समझ में आ गई बात? और इसका जो आप ध्यान रखना, इसका जो चुनाव है ना, वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष, अर्थात कि ये इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद में आता है आपकी जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद। और ये क्या है? ये शीर्ष स्तर है, मतलब सबसे ऊंचा। तो आपको ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखो, सबसे ऊंचा जिला आएगा, उसके बाद में पंचायत समिति, उसके बाद में ग्राम पंचायत। तीनों में आपको फॉर्मेट में समझा रहा हूँ ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। आपको समझना है कि ये काम कैसे करती है, क्या होता है ये, तो ये चीजें आपको समझनी है। जीरो लेवल उसी को तो कहते हैं। तो देखिए, जिला स्तर क्या है? जिला परिषद, जो कि आपके शीर्ष स्तर की है। और इसका मुखिया कौन होता है? तो मुखिया कौन होगा जिला स्तर पे? जिला प्रमुख होगा। कौन होगा? जिला प्रमुख, कलेक्टर। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, जैसे कि अपने कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल जैसे कि एक तो आ गया आपके 243। क्या आ गया? 243 का ए हो गया। एक आपका आर्टिकल है 243 का डी हो गया। ये आर्टिकल है, ये आपको याद रखने। जैसे जैसे 243 आपको समझना है, याद अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप चीजें समझते हैं तो याद ऑटोमेटिक हो जाता है। 243 ए में कहा गया है कि ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज की सबसे बुनियादी इकाई है। फिर 243 के डी में कहा गया, उसमें कहा गया आरक्षण, रिजर्वेशन के बारे में, अर्थात कि महिलाओं को जो आपको डी है ना, वो आपको चीजें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। फिर आप बोलते हो ना
कि किस में कितना आप ऐसे बाद में जब चुनाव होते तब आप सोचो कि हाँ यार उसको तो आरक्षण मिल रहा है, कितना मिल रहा है ये पता नहीं। तो आपको चीज़ें जो है समझ के चलनी है। जैसे जैसे कि 243 में कहा गया आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई है, तो महिलाओं के लिए डायरेक्ट बोला गया इन्होंने 1/3। ठीक है, कितना बोला गया? 1/3। कितने के लिए? फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, लेकिन राजस्थान में अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान में इसे अब टोटल 50% कर दिया गया है। राजस्थान में कितना कर दिया गया है? कंप्लीटली 50% कर दिया गया। महिलाओं के लिए टोटल नहीं है, लेकिन SC ST की जो जनसंख्या उसके अनुपात में ही रहेगा, उसकी जो जनसंख्या उसके अनुपात में, केवल फीमेल के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो याद रखना 243 का जो ई है ना, 243 इसका सब क्लोज ई, तो इसमें कहा गया है उसके कार्यकाल की क्या बात की गई है? कार्यकाल जो कितना होगा? ओनली फॉर 5 ईयर। समझ में आ गई बात? ओनली फॉर 5 ईयर। देखिए 5 वर्ष हो जाए या तो, यदि समय से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर वापस चुनाव अनिवार्य है। अगर मान लो, पहली बात तो पंचायत समिति चल रही है, जो कार्य इसका चल रहा है, अगर मान लो 5 वर्ष से पहले ये भंग हो जाए तो याद रखना 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। कितने महीने? और ये आपको याद रखना है, ये अगर मैंने पूछना है कितने महीने में? 6 मंथ के अंदर। तो 6 महीने के अंदर क्या है? चुनाव अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में एक आर्टिकल आपके 243 का ई के बाद में आता है, 243 के बाद में आपके सबको उसका जी। इसमें बात की गई इसकी शक्तियां की, आप सीधे याद रखिए शक्ति। ठीक है, इसमें बात की शक्तियां की। ठीक है, जैसे कि पंचायतों की जो शक्तियां हैं, उसके जो कार्य है, अर्थात कि उनके जो उत्तरदायित्व है, उनके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं 243 का एक आर्टिकल आपके 243 का आई, 243 का आई। इसमें बात की गई है जैसे कि राज्य वित्त आयोग की, जैसे आपका जो स्टेट फाइनेंस जो कमीशन है उसके बारे में, मतलब पंचायतों के लिए बजट के लिए सिफारिश करना। क्या करना? बजट के लिए सिफारिश करना। और एक आर्टिकल आपके 243 क्लोज के, और इसमें सीधा सा है राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या है? राज्य निर्वाचन, अर्थात कि जो पंचायतों के लिए चुनाव करवाना। समझ में आ गई बात? फिर एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि 73वें संविधान संशोधन के बाद जो आपके 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में क्या बना था? एक नया कानून बना था। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी ने जो है राजस्थान में क्या बनाया था? एक नया कानून बनाया था। और मैंने आपको बताया था 23 अप्रैल 1994 को, ये चीज आपको याद रखनी है। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। ठीक है, अगर इसकी योग्यता की बात करें तो देखिए, राजस्थान में पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए जो आपकी योग्यता है, पढ़ाई लिखाई, उसकी शर्त लगाई गई है। लेकिन 2019 में वर्तमान जो सरकार है उसने क्या कर दिया? हटा दिया। अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर इसके निर्वाचन की बात करना तो देखिए, एक आपके राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका गठन कब हुआ था? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। समझ में आ गई बात? सारी चीजें। अब जरा मैं आपको जरा समितियां बता देता हूं, प्रमुख समितियां। अब आप बोलोगे कि क्या समितियां याद रखनी होगी? बिल्कुल। और ऐसा नहीं, कभी कभी क्रम वाइज भी आ जाता है, जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें तो क्रम वाइज भी पूछा जाता है, कौन सी समिति पहले, कौन सी समिति बाद में। ठीक है, तो आपको ये समितियां भी क्या है? याद रखनी है। कुछ समिति में आपको अभी हम जो है जब पढ़ते आ रहे थे तब मैंने बताया था, जैसे कि बलवंत राय समिति, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। ठीक है, उसी की सिफारिश पर जो आपके नए सिस्टम लाए गए थे। ठीक है, फिर ये आती है आपकी, मैंने 1957 में बात की थी, बलवंत राय समिति आई थी। फिर आपके अशोक मेहता समिति आई थी। तो ये समिति आपको क्या करनी? याद रखनी। समझ में आ गई बात? और अगर हम राजस्थान जो पॉलिटी कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो है कंप्लीट पूरा कर लेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने बात की थी ग्रामीण के बारे में, लेकिन अब हम जरा बात करते हैं नगरीय सुशासन, जैसे कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पहले हमने जो है रूरल के बारे में बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं नगरीय सुशासन के बारे में। देखिए, पहली चीज आपको याद रखनी, नगरीय निकाय के बारे में आपको समझना। नगरीय निकाय कब बना था? जो जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तब बना था। जैसे पहले आपको समझना है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना आपके 1992। 73वां किसके लिए? ध्यान रखना, ये दो चीज आपके लिए, ये तो किसके लिए? नगरीय निकाय, याद रखिए। ठीक है, नगरीय निकाय, 73वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय,
और 73वां फिर मैं पूछ रहा हूं तो याद रखना पंचायत, ठीक है। 73वां पूछे तो पंचायत, 74वां पूछे तो नगरीय निकाय, दोनों चीजें कंप्लीट है, समझ में आ गई बात। देखिए जैसे शहरों के विकास के लिए ये कानून लाया गया था और ये कानून जो है मील का पत्थर साबित हो गया। इसे जब ये लागू हुआ था ना, ये लागू हुआ था आपके 1 जून को, 1 जून 1992 में आया था, तो 1993 में कब हुआ था, 1 जून 1993 में। फिर बदलाव क्या था, मैंने बोला था पंचायत को जोड़ने के लिए भाग जोड़ा गया था आपके लिए 9, लेकिन नगरीय निकाय के लिए कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 सबक्लोज ए। सीधी सी बात है, उसका अपोजिट वापस यही लाना आपको, उसके आगे जैसे पंचायत राज, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो 74वां में कौन सा आ गया आपके नगरीय निकाय, ठीक है। 1 जून 1993 से क्या हुआ था, ये लागू हुए थे, लेकिन संविधान में बदलाव किए गए थे। जैसे कि पंचायत में भाग 9 जोड़ा गया था, वैसे ही जोड़ा गया था अनुच्छेद आपके भाग आपके 9 ए जोड़ा गया था। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसमें इसमें अगर 243 से 243 ओ है ना, वैसे इसी में फिर आपको वहीं से चलना है। जैसे कि 243 फिर आपको लिखना है 243, तो क्या सब में सेम होगा, नहीं। उसमें जैसे कि हमने बात की थी 243 से 243 ओ तक है ना, यहाँ पे संख्या नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 243 पी से जेड जी तक के प्रावधान है टोटल। उसमें मैंने आपको बताया था 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायत में क्या जोड़ी गई थी, 11वीं। तो फिर इसमें कौन सी होगी, इसमें होगी आपकी 12वीं, इसमें क्या होगी 12वीं होगी, याद रहेगा। अब देखिए उसके विषय दिए गए थे 29, इसमें फिर इनको जो विषय दिए गए, इनको फिर विषय दिए गए थे। मैंने आपको पंचायतों के आपके इनके पंचायती के विषय के बारे में बताया था। पंचायतों के विषय कितने हैं, मैंने बताया था आपको 29 है, कितने हैं 29 है। नगरीय निकाय के लिए कितने विषय दिए गए थे, 18 विषय। कितने विषय दिए गए थे, 18 विषय, याद रखना आपको, ठीक है। टोटल बिल्कुल आसान चीज है, उसमें 11वीं अनुसूची, इसमें 12वीं। वो आर्टिकल 243 से 243 ओ, तो ये आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक, उसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय। लागू 1 जून 1993 को। संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन 1992 आप क्या हो गया, नगरीय निकाय, ठीक है। याद रहेगी चीज, अब नहीं भूलोगे तो याद रखना। नगरीय जो आपके स्वशासन है उसके बारे में कुछ ये जानकारी थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी जो नगरीय निकाय के बारे में बात की थी, तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था शीर्ष पर कौन है, मध्यम में कौन है, निम्न में कौन है, ठीक है। जिसमें हमने बात की थी पंचायत समिति, जिला प्रमुख, वैसे इसी में भी शीर्ष है, मध्यम है, निम्न है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे निम्न से, हो गया जैसे मध्यम हो गया, फिर आपके शीर्ष पे जो होता है जैसे कि नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक है। तो ये कितने शहरों में आते हैं ये हम अगली क्लास में जरा डिस्कस करेंगे और कंप्लीट इससे जो पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।